आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। आदाब नाजरीन, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गुस्ताखाना बयानबाजी के चर्चे और एहतजाज दुनिया के चप्पे चप्पे में हो रहे। जुलूस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोग अपनी बातें प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने में कोशा हैं। इस एजेंडा के मद्देनजर कोलकाता में ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की जानिब से एक प्रेस मीट बरोज सोमवार शाम 4 बजे रखी गई, जिसमें तमाम धर्म गुरुओं ने शिरकत की और अपने धार्मिक नजरिए से सरकार कायनात की शान में गुस्ताखी की कड़ी मजम्मत ही नहीं की, बल्कि इन दो सरकशों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। देखिए, पहली बात तो यह है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। नुपुर शर्मा की सजा सिर्फ बॉयकॉट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ऐसी गंदी अल्फाज, गंदा चीज अल्फाज का इस्तेमाल किया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी तक कोई भी धर्म के धर्म गुरु, जितने भी जिम्मेदारान हैं, कोई भी रास्तों में उतरकर, सड़कों पे उतरकर कोई एहतजाज उस तरीके से नहीं किए हैं अभी तक। अब जिन लोग कर रहे हैं उन लोगों के बारे में भी मेरा एक मैसेज है, पैगाम है। तो मैं पहला डिमांड ये रखूंगा कि आज नुपुर शर्मा के तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे गलत चीज कर रहे हैं। कल अगर और कोई आदमी निकल के ऐसा चीज को रिपीट करे दोबारा, या हमारे मुस्लिम समाज से भी कोई दूसरे धर्म के देव देवियों के खिलाफ ऐसा अल्फाज, गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो लिहाजा एक कानून बनाया जाए हमारे देश पे, भारत पे। तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल से मैं ये डिमांड करता हूं कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लागू करे, ऐसा सिस्टम लाया जाए कि कोई भी इंसान किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी देव देवियों के खिलाफ किसी भी गंदी अल्फाज का इस्तेमाल करे ना हो, और अगर कोई करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट कानून लगाया जाए। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দাল তারা যে বক্তব্যগুলো পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে রেখেছেন, এগুলো সাধারণভাবে আমরা যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানুষ, শুধু মুসলমান সমাজ নয়, যারা সম্প্রীতির মানুষ, আমাদের সকলকে আহত করেছে, আমাদেরকে মনের মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত করিয়েছে। কারণ আমরা কোন ধর্ম বা ধর্মগুরুকে নিয়ে কোন অন্যায় কথা, কোন খারাপ কথা আমরা বলতে পারি না। আজকে যদি সেই কথাটা যদি আমাদের শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হতো, যদি ভগবান গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে বলা হতো, যদি স্বামীজি সম্পর্কে বলা হতো, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? তাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সম্পর্কে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন, আমরা বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষ থেকে এটা নিন্দা জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে নুপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দালকে গ্রেফতার করে তাদেরকে এমন আইনি শাস্তি দেওয়া হোক, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কেউ এরকম উল্টো পাল্টা কথা বলে কোন ধর্মীয় আঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টাও করতে না পারে, তার জন্য তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। মজুমদার মহারাজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, আর বিশিষ্ট সমাজসেবী মিজানুর রহমান আর মানি সরকার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, যাদের বসার অনুরোধ করব আমি। वसल्लम, उनका बड़ा एहसान है पूरी दुनिया इंसानियत पर। उन्होंने आके इंसान को बताया कि इंसान क्या होता है, कैसे होता है। इंसाफ को भी बताया कि इंसाफ कैसे होना चाहिए और हर एक के लिए इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने ये पूरी दुनिया को सबक दिया। आज हिंदुस्तान में भी उनके दिए हुए आदर्शों को यहाँ के भी लोग मान रहे हैं। आपको ये बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए कि जिनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और जिनकी लाइफ पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बेदाग हस्ती है। जो उनके अहम लोग हैं, रहनुमा हैं, वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो। वो अपने बड़े पर किसी तरह का
इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालांकि जो बेचारे निकले थे घरों से, वो एक मोहब्बत और ईमान का जज्बा लेके निकले थे। वो किसी को मारने मरने के लिए नहीं निकले थे, वो एक अपना ईमान का, अपनी मोहब्बत का एक जज्बा था, उसका इजहार करने के लिए निकले थे। मगर उसमें लोगों ने डिस्टर्ब किया। अब किसने किया ये तो पता चलाना गवर्नमेंट का काम है, सीआईडी का काम है, इंटेलिजेंस इसको पता लगाए। हर इंसान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, हिंदू को भी, सिख का भी, ईसाई के भी। इसलिए नुपुर शर्मा जो काम किया वो हमारा हिंदू धर्म का भी वो बहुत बदनाम किया, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में बोला गया है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया का हर आदमी हम लोग का परिवार में है। तो नुपुर शर्मा को साझा होना चाहिए। और हमारा संविधान में आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 में यह कानून है जो नुपुर शर्मा संविधान का खिलाफ काम किया, उसका बात संविधान का खिलाफ है। और हमारा हिंदुस्तान में सब जाति धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आप लोग भाईचारा रखिए। मैं सबको पास मेरा विनती है, आप मेंटेन कीजिए लॉ एंड ऑर्डर और पीस। थैंक्स अ लॉट। আল্লাহ হাফেজ। এইখানে যিনি সেই নুপুর শর্মা এবং সেই জিন্দাল যা কথা বলেছেন সেটা একজন ধর্মগুরুর বিষয়ে বলেছেন, আর যেটা আমি মনে করি সেটা অনেক বছর পুরনোর কথা, সেটা এখন বলে আমাদের পরিস্থিতি সেটা খারাপ করার অধিকার তাদের নেই। আর সেই জন্য আমি মনে করি যে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তাদের যে পানিশমেন্ট বা তাদের যে পানিশমেন্ট হওয়া উচিত তাদের দেওয়া দরকার। কারণ তাদের ওই ছোট্ট স্টেটমেন্ট, তারা মনে করছেন হয়তো অনেক বীরত্বর কাজ করেছে স্টেটমেন্ট দিয়ে যে আমি খুব বড় একজন হিন্দু, নাম করা হিন্দু, কিন্তু সেটার জন্য সাধারণ মানুষের কত ক্ষতি হয়েছে, রিলিজিয়াস লিডারদের কত ক্ষতি হয়েছে, বিভিন্ন এলাকাতে কত ক্ষতি হয়েছে, তাদের মাথায় সেটা নেই। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो बात यही एक ही बात है, हमारे मजहब में भी यही कहा है गुरु नानक ने, ना कोई बैरी ना बगाना, सगा संग हमको बना। ना ही किसी से हमारा बैर है, दुश्मनी, ना ही कोई बगाना है, सब अपने भाई है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदिर। ये सारी कायनात जो है ना, वो सारी एक अल्लाह की, एक वाहिगुरु की बनाई है। तो सब हम एक हैं। इसमें बहुत बड़ा दुश्मन। नुपुर शर्मा की बात करें तो उसने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि तो बहुत बड़ी शरारत थी। वैसी बात नहीं है कि उसको ये बात मालूम नहीं थी कि हजरत साहब का के बारे में मैंने क्या कहना है और क्या कह गई मैं। बहुत बड़ी पदवी पर थी वो, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ माना जाता। स्पोक्समैन जो है वो सारे देश की बात दुनिया में बताती थी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठी प्रधानमंत्री के दाहिना हाथ बन के उसने जो बात कही दी वो शर्मनाक है। और उन लोगों की शर्म आनी चाहिए जिन्होंने नुपुर शर्मा की बात सुनकर खामोशी तान बात की निंदा की है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो वक्तव्य दिया है ये बहुत निंदनीय है। और हम इसकी मांग करते हैं कि उनको इसके लिए सजा दी जाए, ना कि जो पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला है, उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया है उसके लिए निकाल सकते हैं। पूरे देश की भावनाओं को, देश विरोधी काम किया है। और आज देश ही नहीं, अपना भारत ही नहीं, पूरे विश्व के मुस्लिम भाईचारे को मन को ठेस पहुंचाई है। उसके लिए इनको जो भी सजा मिले, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम सब मिलकर সৃষ্টি হয়েছে নুপুর শর্মা যেভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বিয়াদবি একটা অক্ষর, একটা উচ্চারণ করেছে, সারা বিশ্বের কাছে আমাদের ভারতবর্ষের মাথাটা হ্যান্ড হয়ে গেছে। কোন ধর্মই বলে না কি তুমি অন্য ধর্মকে
মাথা হাট করো। আমি মনে করি যখন থেকে বিজেপি ভারতবর্ষে সরকার এসছে এটা একটা চক্রান্ত। কি সামনে 2024 ইলেকশন আছে, এটা বিজেপির চক্রান্ত, ওদের যে মুখপাত্র আছে তাকে দিয়ে বলা। देखिए मैं बोलूँ कि आंदोलन करने वाले जितने भी हैं, दंगाई अल्फाज जो है ये कहना सही नहीं होगा, मैं ये कहूँगा। मगर कुछ प्रोसेस जो है आंदोलन के नाम पर जब प्रोसेस अपनाया जा रहा है, ये प्रोसेस जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल ने पत्थर खाए अपनी ज़िंदगी में मगर किसी को पत्थर नहीं मारे, तकलीफ सहे मगर किसी को तकलीफ नहीं दिए, कष्ट उठाए मगर उनके लिए किसी ने कष्ट नहीं उठाया। ये मसला है, तो हम उनके उम्मत में शामिल हैं, हम किसी को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? आसार नजर आते हैं कि इस चीज के लिए किया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है या फिर पूरे देश के खिलाफ बात प्रोटेस्ट को जनरल जो हम लोग का इधर पब्लिक है उसका हथियार है प्रोटेस्ट, इसलिए आदमी लोग अपना भावावेग से प्रोटेस्ट में निकले। प्रोटेस्ट के बिना क्या करेंगे? लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को आतंकी कहा जा रहा है। वो तो सही बात नहीं है। वो प्रोटेस्ट संविधान का अंदर करे, कानून का अंदर करे, कानून अंदर करे, तो उसको कब आतंकवाद बोलना ये बहुत बुरा किया जा रहा है कि ये एहतजाज अगर किसी और रीज़न से होता, और भी धर्म के लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा है, अगर कुछ और धर्म के लोग ये एहतजाज कर रहे होते तो इतना ज़्यादा इसका शोर शराबा आपको नज़र नहीं आता। क्योंकि अभी जो हमारे देश का गवर्नमेंट जो चला रहा है वो एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट, कंप्लीट वो मुसलमान को देखना नहीं चाहता इस देश में, इसलिए ये माहौल बना हुआ है। और जिस हम लोग अरेस्ट करने की बात की और प्रधानमंत्री जो चुप्पी साध के बैठ के हैं, हम लोग प्रधानमंत्री को मुंह खोलने की बात की, क्योंकि हिंदुस्तान में 130 करोड़ आबादी के अंदर जो माइनॉरिटी है, मुसलमान जो है, अक़लियत जो है, वो भी हिंदुस्तान की शहरी है। हम लोग, आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जब हम पे जुल्म हो रहा तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको इस पर जवाब देना होगा। आप हम लोग के लिए क्या सोचते हैं ये जरूर हम लोग को बताइए। मकसद था नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, नवीन जिंदल को अरेस्ट किया जाए और अमन और शांति कायम रहे, कहीं भी भाईचारे की खराब ना हो। कुछ लोग हमें लड़ाना चाहता है, हमारा एकता फाउंडेशन का मकसद ही एकता कायम रखे, भाई भाई से नहीं लड़ेगा, यही अमन है। और प्राइम मिनिस्टर का मुंह खोले, प्राइम मिनिस्टर जो चुप्पी साध के बैठा हुआ वो मुंह खोल के जवाब दे कि इस देश के मुसलमान क्या करेगा। ये कब खत्म होगा? क्योंकि इसका कोई खात्मा नजर नहीं आ रहा है, प्रोटेस्ट होता जा रहा है और देश के हर स्टेट में ये प्रोटेस्ट चल रही है, सब जगह तो कायदे से चल रहा है। लेकिन जो यूपी की दृश्य देखी जा रही है कि बहुत वहाँ पे आक्रोश देखा गया है, यूपी सरकार बहुत गुस्से में है, बौखलाई भी है। ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ है वो उनके साथ नहीं हुआ है, बल्कि ये एहतजाज आपकी यूपी सरकार के साथ किया जा रहा है। तो वो उसका क्या बदला ले रहे हैं वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ के एहतजाजियों के साथ? आपने जो सवाल किए हैं बहुत अहम सवाल है। यही तो कहने की बात है कि जिन्होंने कसूर किया है, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ में शुरू में अगर कार्रवाई की जाती तो यह इतना बड़ा मसला नहीं।